सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें दिया गया है इन एन एपी इट इज गिवन दैट S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 एंड S10 इज इक्वल टू 235, देन फाइंड द एपी वेयर Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक एपी दे रखी है जिसके अंदर अगर हम टर्म्स की बात करें तो ये आ जाएगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म है A और साथ में कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D। तो उसने पहला वाला जो पार्ट दिया है तो वो कहा है कि S5 प्लस S7 कितना दे रखा है, वो दे रखा है 167। इसके साथ साथ S10 कितना दे रखा है, वो दे रखा है 235। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 5/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, और ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा 7/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू कितना आ गया 167। और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, ये आ जाएगा 10/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 235। 10 से ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर 5 बचा, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया तो 5 4 5 7। सो ये आ जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 47। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इधर से अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 5/2 इंटू 2A प्लस 4D, और ये कितना आ गया 7/2 इंटू 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 167। ये पार्ट क्लियर है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ A प्लस 2D, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 167। अब देखिए यहाँ से 5 इंटू A 5A हो गया, 7 इंटू A 7A, तो 5A प्लस 7A कितना आ गया 12 टाइम्स ऑफ A। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पर 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 हो गया, तो 10 प्लस 21 कितना आ गया 31। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करके देख लेते हैं कितना आएगा। अब 6 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का मतलब कितना हो गया, इसका 6 टाइम्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12A प्लस 9 इंटू 6 कितना हो गया 9 6 54, और साथ में 7 9 यहाँ पर 7 इंटू 6 7 6 42, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 इंटू 4 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12A प्लस 31D एंड दिस वन इज़ 167। इसको हमें माइनस करना है, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 54 में से अगर हम 31 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 एंड दिस वन इज़ 2 23। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से अगर 7 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 7, तो 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 115। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए 23 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 115 आता है, तो मतलब ये कैंसिल आउट होकर D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। सो ये आंसर आ गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस था। अब हमें A निकालना है, तो एक काम करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन के अंदर D की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 9 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 47। सो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 45 इज इक्वल टू 47। 45 को हम इस तरफ ले जा सकते हैं, सो ये आ जाएगा 2A इज इक्वल टू 47 माइनस 45। सो दिस इम्प्लाइज 2A इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। A 1 आ गया, D हमारे पास 5 आ गया। तो अब हमें करना क्या है, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 आ जाएगा। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 था तो हर बार 5 से हम ऐड करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 देन 6, फिर 5 से ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, फिर 5 से ऐड करेंगे तो 16 एंड देन 21 एंड सो ऑन। ये पार्ट क्लियर है। सो ये हमारे पास AP थी। इतना क्लियर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड AP इज, और फिर उसके बाद ये लिख देंगे। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। सो ये हमारा आंसर था।